Hello students, topic of the day is narration, and today we are going to discuss about imperative sentences. It means how to change the direct speech of imperative sentence into indirect speech. तो भी देखो, डायरेक्ट स्पीच भी मैंने लिखे हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी लिखे हैं। हम इन्हीं से अब समझते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। भाई हमने जब उसके चेंजेस के बारे में पढ़ा तो ये भी पढ़ा था कि भाई डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलाव होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस इंटरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस में थे वो ही चेंजेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। तो भाई सबसे पहले जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, ही सेड टू मी हेल्प दी पुअर। तो भाई सबसे पहले ये सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, इसमें क्या भाव व्यक्त किया गया है और उसी के अनुसार सैड या सैड टू को हम बदलेंगे। यहाँ पर देखो सैड या सैड, यहाँ पर सैड टू है और कहा हेल्प दी पुअर। उसने मुझसे कहा गरीबों की सहायता करो। तो क्या भाव है इसके अंदर? कि सलाह का। तो यहाँ पर देखो ही एडवाइज्ड मी, सेड टू किस में चेंज कर दिया? एडवाइज्ड में। उसके बाद में अगला स्टेप जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कंजक्शन का प्रयोग होता है और जब यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो उनको जोड़ने के लिए हम टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दो चेंजेस हो गए। भाई रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव, हमने सेड टू किस में बदला? एडवाइज्ड में, क्योंकि उसमें सेंटेंस के अंदर वो जो भाव है वो क्या है? सलाह का भाव है, एडवाइज। तो सेड टू का हमने किस बदला? एडवाइज्ड में। कंजक्शन किसका प्रयोग कर दिया? टू। हेल्प दी पुअर, यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं था, प्रोनाउन हमें चेंज करना ही नहीं था, वर्ड शोइंग नियरनेस नहीं था और इसमें ये चीज़ देखने की है कि कंजक्शन जब हमने टू प्रयोग किया है वो वर्ब के साथ है, यानी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। तो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर केवल हमने क्या किया कि भाई सेड टू को एडवाइज्ड में बदला, कंजक्शन टू का प्रयोग किया और आगे वैसे कियो से और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखो भाई, ही सेड टू मी ओपन द डोर। उसने मुझसे कहा दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पर दरवाज़ा खोलो कैसा भाव है? ऑर्डर का। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदला भाई? ऑर्डर्ड में। किस मतलब? ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड मी और वही कंजक्शन किसका प्रयोग किया? टू कंजक्शन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन दी डोर। ठीक, पहले में भाई सलाह का भाव था, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया। दूसरे में आदेश हमें लग रहा था तो उसमें हमने ऑर्डर्ड कर दिया। ठीक, तो भाई सैड टू भाई एडवाइज में भी बदल सकता है, ऑर्डर्ड में भी बदल सकता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द मदर सैड टू लीला डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर देखो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर क्या है भाई? सलाह है और एक चीज़ और है, यानी कि मनाही है। मनाही और सलाह दोनों चीज़ें हैं। तो मनाही के लिए यानी कि फॉरबिड क्या होता है? मना करना। और फॉरबिड की सेकंड फॉर्म क्या है? फॉरबिड। ही मदर सैड टू लीला, तो मदर फॉरबिड लीला। यहाँ पर आप सैड टू को किस में बदला भाई? फॉरबिड में। और फिर यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग कर दिया? टू। और जब फॉरबिड करते हैं तो नोट को भी हटा देते हैं। और यदि यहाँ पर सलाह के लिए हम करते, सलाह के अनुसार करते तो यहाँ पर एडवाइज्ड करते तो यहाँ पर नोट के बाद टू का प्रयोग होता। अब इसमें एक चीज़ और है भाई, यहाँ पर यूअर प्रोनाउन है। जहाँ पर भी जो प्रोनाउन है यदि फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो उसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? लीला।
और यू यूर वाली लाइन यू यूर यू आर यू, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। लीला के लिए कौन सी लाइन होगी? शी हर हर। तो यहां पर क्या चेंज हुआ भाई? हर। तो हमने यहां पर प्रोनाउन चेंज कर दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार अगला सेंटेंस देखो, आई सेड टू माई फादर अलाउ मी टू गो ऑन द ट्रिप प्लीज। यहां पर देखो भाई, प्लीज कृपया, मैंने मेरे पिता से कहा कि कृपया मुझे ट्रिप पर जाने की अनुमति दें, यानी कि रिक्वेस्ट की गई है। ज़्यादातर प्लीज और काइंडली में रिक्वेस्ट की जाती है या बेग्ड प्रार्थना की जाती है। तो यहां पर प्लीज आ रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट की भावना आ रही है। तो यहां पर आई सेड टू किस मतलब भाई? रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड माई फादर। कंजक्शन क्या प्रयोग हुआ? टू। अलो, यहां पर मी कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मी वाली लाइन लिख लो, आई माई मी, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में भी क्या है? आई है, तो आई माई मी, इसका मतलब मी का मी रहेगा। तो यहां पर अलाउ मी टू गो ऑन दी ट्रिप, और प्लीज और काइंडली है वो हट जाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, आई सैड टू अनिल लुक एट दी मैप। तो यहां पर सैड टू, मैंने अनिल से कहा मानचित्र की तरफ देखो। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या करें? है कि ये सलाह है या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है? यानी कि जो ऐसा लगे, जो हमें ऑर्डर भी सही लगता हो, एडवाइस भी सही लगता हो, उसमें रिक्वेस्ट भी सही लगती हो, तो इसका मतलब वो सिंपल इंपरेटिव है। उसके अंदर हम आस्क्ड से प्रयोग करते हैं। सिंपल इंपरेटिव होते हैं, उनमें सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। आई आस्क्ड अनिल, कंजक्शन टू, लुक एट दी मैप। तो यहां पर आस्क्ड, मैंने, आस्क का अर्थ क्या है? कहना, यहां पर पूछना नहीं है। आई आस्क्ड अनिल टू लुक एट द मैप। आई आस्क्ड अनिल, मैंने अनिल को मानचित्र की तरफ देखने के लिए कहा। तो यहां पर ये सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव सेंटेंस हुए, ये एक तरह से अन्य सेंटेंस जो इंडायरेक्ट स्पीच है उनसे अलग है। दूसरी जो इंडायरेक्ट स्पीच होती है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जबकि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होता है। अब ये जो सेंटेंस हमने पढ़े उसके आधार पे भाई क्या नियम निकल कर आए हमारे सामने। तो इसमें सबसे पहला जो आया वो ये आया कि भाई हम सैड या सैड टू को भाव के अनुसार उसके अंदर किस तरह का, भाई कोई ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है, या सिंपल इंपरेटिव में है, तो हम उसको एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड आदि में बदल देते हैं। दूसरी बात क्या की कि हमने कंजक्शन टू का प्रयोग किया सभी में, और फिर उसके आगे जो वर्ब थी उससे पहले टू का प्रयोग हुआ है, और प्रोनाउन यदि जहां कहीं पर था वो तो हमने प्रोनाउन चेंज किया है। वर्ड इंडिकेटिंग नियरनेस इसमें कहीं भी आया नहीं है, यदि आ जाए तो उसको हम उसके अनुसार चेंज करेंगे। तो पहली बात हुई, हम एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड आदि में सैड या सैड टू को बदलते हैं, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, और कोई प्रोनाउन चेंज करना है तो प्रोनाउन चेंज करते हैं। ये बातें यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इजीली कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करेंगे।